Hello students, how are you all? Welcome you again on my YouTube channel. I am Naresh Tadrawal and today we are going to study a new poem from the class 10th. Poem name is Amanda which is written by Robin Klein. स्टूडेंट्स, बड़ी ही शानदार सी पोइम है क्लास 10th के सिलेबस में। और इस पोइम में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज का जो एज है, मॉडर्न एज में जिसमें हम रह रहे हैं, इतनी सारे एक तरीके से इतना ज़्यादा एजुकेशन में चेंजेज आ चुका है, या फिर हम कहें कि जनरेशन गैप इतना ज़्यादा आ चुका है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव फील करते हैं। वो चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है या फिर उनका जो भी चाइल्ड है वो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करें, और तो और डीटो टू डीटो जैसा वो कहें वैसा ही उनका बच्चा कॉपी करता रहे। वो उस बच्चे को बिल्कुल भी मौका नहीं देते, या फिर वो उसकी जो बच्चे की जो भावनाएं हैं या फिर उसकी जो फीलिंग्स हैं उनको जज करने की भी कोशिश नहीं करते, चाहे उनको कोई चांस देते हैं। यहाँ पर एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसी इस पोएम में स्टोरी है जो कि है अमांडा के बारे में। अमांडा एक ऐसी लड़की है, जैसे कि आम लोग जैसे बच्चे होते हैं वैसे ही अमांडा है। आज का ट्रेडिशन एज ऐसा चल चुका है कि बच्चे जो होते हैं अपने पेरेंट्स से क्या एक्सेप्टेशंस करते हैं, और पेरेंट्स की कुछ अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं। दोनों ही एक दूसरे की जो चीज़ें हैं या फिर दुनिया की जो भावनाएं हैं उनको समझ नहीं पा रहे हैं। बच्चे क्या चाहते हैं ये पेरेंट्स को पता नहीं है, और पेरेंट्स बच्चों से क्या चाहते हैं वो बच्चे भी नहीं जानते हैं। और तो और अगर किसी बच्चे को पुश किया जाता है या थोड़ा सा भी कुछ कहा जाएगा, उसको टोका जाएगा, किसी भी चीज़ के लिए कहा जाएगा, तो बच्चे का अपना ईगो हर्ट हो जाएगा, और तो और उसे ऐसा लगेगा कि उसके पेरेंट्स तो उसे डांट रहे हैं। लेकिन क्या क्वेश्चन इस पोएम में यही है क्या? लेकिन आज के समय पर बच्चों को आवश्यकता से ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाकर या फिर आउट ऑफ द लिमिट जाकर के टॉर्चर करना माइंडली ठीक है क्या? उनको बार बार में पुश करना, उनको बार बार में याद दिलाना कि उसने ये नहीं किया, उसे ये नहीं किया, उसे ऐसा करना चाहिए, उसे ऐसा करनी चाहिए, क्या ऐसा ठीक है? ये पोएम हमारे सामने ऐसा ही क्वेश्चन, एक तरीके से क्वेश्चन मार्क लेकर आई है कि क्या बच्चों को आज के समय पर बार बार जो पुश किया जाता है उनके पेरेंट्स के द्वारा, बट दैट इज गुड और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग? चलो जान लेते हैं लाइन टू लाइन स्टेंजा अमांडा जो कि लिखी गई है रॉबिन क्लेन के द्वारा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आपको दिख रहे होंगे कि 1 2 3 4 यहाँ पर एक स्टेंजा है। स्टेंजा के बाद में कुछ ब्रैकेट में कुछ अलग सी बातें लिखी गई हैं। फिर आपको सेकंड स्टेंजा दिख रहा होगा, और सेकंड स्टेंजा के बाद में कुछ बातें लिखी गई हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सेंटेंसेज हैं, ये जो स्टेंजा है वो अमांडा के पेरेंट्स, उसकी मदर या फादर, उसके द्वारा बोले गए हैं। सेंटेंस को सुन लेने के बाद, अपने पेरेंट्स की बातों को सुन लेने के बाद अमांडा को कैसा लगता है, अमांडा की फीलिंग्स या फिर उसकी जो मेंटली जो कंडीशन है उसको इसमें बताया गया है। तो जान लेते हैं लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन इस पोएम का क्या रहेगा। देखते हैं स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेंजा से। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। यहाँ पर अमांडा नाम की एक लड़की है जिसको उसकी मदर के द्वारा कुछ करने के लिए कहा जा रहा है और कुछ नहीं करने के लिए भी कहा जा रहा है। इट मीन्स उसको ये बात समझाई जाने की कोशिश की जा रही है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी बातें सुन लेने के बाद अमांडा को कैसा लगता है देखते हैं। तो उसकी मदर जो है, अमांडा की जो मदर है, उससे कहती है, जैसा कि हम अपने छोटे बच्चों को बार बार टोकते रहते हैं, कहते रहते हैं, वैसे ही अमांडा की मदर है। तो देख लेते हैं क्या होता है। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। अमांडा की मदर कहते हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा अपने नेल्स को मत काटो, दांतों से, मुंह से अपने नेल्स को मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अमांडा अपने कंधों को मत उचकाओ। जैसा कि बच्चों की छोटी छोटी शरारतें होती हैं, उन शरारतों के लिए छोटी छोटी जो आदतें होती हैं जो बच्चों को पता नहीं होती, पेरेंट्स को पता होती हैं, वो उन्हें लगता है कि नहीं, हमारा जो बच्चा कर रहा है वो ठीक नहीं है, हमें इसको ठीक करना चाहिए। तो यहाँ पर कहा गया कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा की मदर को अमांडा के द्वारा जो नेल्स उसके मुंह के द्वारा काटे जाते हैं वो पसंद नहीं है, इसलिए अमांडा से कहते हैं कि अमांडा अपने नेल्स को मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, और उसकी मदर आगे कहती है कि अमांडा अपने कंधों को मत उचकाओ, ऊंचा मत रखो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। अमांडा की मदर अमांडा से कहती है स्टॉप दैट स्लाउचिंग, कि अमांडा निढाल होकर के मत बैठो, ढीले ढाले मत बैठो, स्ट्रेट होकर के बैठो। ये देखो, पहले स्टेंजा में एक मदर, एक अमांडा नाम की लड़की को किस तरीके से छोटी छोटी बातों के लिए पुश कर रही है, टॉट कर रही है और उसको कुछ कह रही है। तो अब ऐसा ही होता है आज की
एज में कि हम बच्चों से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो दुनिया का सबसे बेस्ट होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, लेकिन बच्चे की फीलिंग्स क्या है, बच्चा क्या चाहता है, इस चीज़ को हम इग्नोर कर जाते हैं। अब अमांडा को कैसा लगता है इस स्टेंजा में पता लगा लेते हैं। ये सेंटेंसेस उसकी मदर के हैं और अमांडा को क्या लगता है ऐसा सुन लेने के बाद। देयर इज ए लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अमांडा को जब उसकी मदर किसी बहुत सारी बातों के लिए बोल रही है कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये करो, वैसा मत करो, तो अमांडा को क्या लग रहा है, देयर इज ए लैंग्वेज एमरल्ड सी, कि एक बहुत ही विशाल लैंग्वेज का मतलब विशाल, एमरल्ड यानी ग्रीन, सी यानी समुद्र है। अमांडा सोचती है कि बहुत ही बड़ा विशाल समुद्र हो या है, वो हरा समुद्र है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, काश ऐसा होता वहां पर उस समुद्र में रहने वाली मैं अकेली मरमेड होती। क्या सोचा है अमांडा ने कि उसकी मदर की बातों से वो परेशान है और वो कहती है कि काश ऐसा होता, एक विशाल समुद्र होता, ग्रीन समुद्र होता, वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, जहां पर रहने वाली मैं अकेली केवल होती, मैं मरमेड की तरह रहती, लाइक ए मरमेड। अमांडा ऐसा सोचती है कि मैं इस घर से चली जाऊं, दूर चली जाऊं, यहाँ पर मेरे को बार बार पुश किया जाता है मेरे पेरेंट्स के द्वारा, तो मैं उससे दूर चली जाऊं और अकेली रहूं। तो अमांडा सोचती है कि एक विशाल समुद्र हो, एक हरा समुद्र हो, जहां पर मैं रहने वाली अकेली सोल हूं और एक मरमेड की तरह मैं वहां पर रहूं, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और बड़े ही आनंद पूर्वक तरीके से काश मैं उस समुद्र में तैर पाती। इट मीन्स कि अमांडा या फिर अमांडा के जैसे बच्चे, जैसे कि हम देख पाते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि काश इस घर से मैं दूर रहता। तो अमांडा की फीलिंग्स भी ऐसी है कि काश एक विशाल समुद्र होता और उस समुद्र में वो मरमेड के रूप में अकेली निवासी होती और आनंद पूर्वक जीवन जीती रहती, किसी का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। इट मीन्स अमांडा नहीं चाहती है कि उसकी मदर उसको पुश करे, बार बार किसी भी काम के लिए कहे। अमांडा खुद समझ सकती है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। स्टेंजा सेकंड, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टिडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। अमांडा की मदर फिर से उसको पुश कर रही है और कह रही है डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। यहाँ पर फिर से ये सेंटेंसेस जो है, ये स्टेंजा जो है अमांडा की मदर के द्वारा बोला गया है। अमांडा कहती है, अमांडा से वो कुछ क्वेश्चंस पूछती है उसकी मदर, जैसा कि हम जनरली अपने छोटे बच्चों से पूछते हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। डिड यू टिडी योर रूम अमांडा, अमांडा क्या तुमने अपना रूम सेट कर लिया है, साफ कर लिया है, उसको सारी चीजें सेटल कर दी हैं, ठीक जगह से कर दिया है। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, मुझे ऐसा लगता है अमांडा मैंने तुम्हें तुम्हारे जूते साफ करने के लिए भी कहा था। जैसा कि पेरेंट्स बच्चों को हर बात के लिए पुश करते हैं कि वो काम खुद अपना करें, अपने हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहें, वो बहुत ही जल्दी एक मैच्योर बच्चे बन जाएं, ऐसा ही है उसकी मदर की कंडीशन। मदर ये चाहती है कि उसकी जो बेटी अमांडा है वो बहुत जल्द एक मैच्योर लड़की की तरह बिहेव करने लगे और उसे किसी चीज़ के लिए कहना नहीं पड़े और उसके अनुसार वो लाइफ को जीती रहे। तो ऐसी है बात कि अमांडा की जो मदर है उसको होमवर्क के लिए पूछती है, उसके कमरे को साफ करने के लिए उससे कहती है, साथ में उसको याद दिलाती है कि उसने शूज साफ कर लिए हैं या नहीं कर लिए हैं। पहले स्टेंजा बोलने के बाद में अमांडा को ऐसा लगता है कि काश वो एक मरमेड होती और उसमें अकेली वो समुद्र में उतरती रहती आनंद पूर्वक। ये सेंटेंसेस, ये स्टेंजा बोलने के बाद में अमांडा को कैसा लगता है इसमें बताया गया है। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज ग्लूम, द फ्रीडम इज स्वीट। अमांडा को जब उसके होमवर्क के लिए टोका जा रहा है, उसके रूम के लिए टोका जा रहा है, उसने शूज साफ किए हैं या नहीं किए हैं, उसको याद दिलाया जा रहा है उसके मदर के द्वारा, तो अमांडा की फीलिंग्स कैसी हैं, उसकी मेंटल कंडीशन कैसी है, वो क्या सोचती है कि काश मैं एक ऑर्फन होती, आई एम एन ऑर्फन, कि काश मैं एक ऑर्फन होती। देखो अमांडा कैसा सोचती है कि काश मेरे मदर फादर होते ही नहीं तो कम से कम मुझे टोकते तो नहीं। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, मैं एक अनाथ बच्चों की तरह गलियों में घूमती रहती, मेरे को कोई भी पुश या टोकने वाला नहीं होता, बार बार मेरे को किसी भी बात के लिए डांटने वाला, टोकने वाला या डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, मैं एक ऑर्फन की तरह लाइफ जीती, कितना अच्छा होता। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विदाउट माई हस्ट पेयर फीट, मैं खुले रूप से आज़ादी पूर्वक मिट्टी जो समुद्र के किनारे पर है होती है, मैं बेयर फीट के द्वारा यानी नग्न पैरों के साथ में उस पर दौड़ती रहती और मेरे सॉफ्ट पैरों से उस पर कदमों के निशान बनाती रहती।
आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट, मेरे कोमल नाजुक नग्न पैरों से मैं कोमल मिट्टी पर मेरे पैरों के चिन्ह बनाती रहती। इट मीन्स कि अमांडा ये चाहती है कि काश उसके पेरेंट्स ही नहीं होते, वो तो एक ऑर्फन ही होती। इतनी सारी बातें सहन करने से तो अच्छा है कि काश मैं एक ऑर्फन होती। गलियों में स्वतंत्रता पूर्वक घूमती रहती, मिट्टी पर पैरों के सॉफ्ट जो उसके फीट हैं उनके निशान वो बनाती रहती। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है इस पोएम की, आप इसको नोट कर लेना। क्या कहा गया है? द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, कि इस समय पर जो उसको एकाकीपन जीवन जो मिलेगा ऑर्फन के तौर पर या फिर एक मरमेड के तौर पर, दोनों ही चीजों को हम यहां पर मैच कर लेते हैं कि द साइलेंस इज गोल्डन, कि इस समय पर जो मेरे को शांति मिलती ऑर्फन होने पर या मरमेड होने पर, वो एक तरीके से गोल्डन जैसी होती जिसकी कोई कीमत नहीं होती। ठीक है ना, एक बेशकीमती चीज होती उसकी शांति। द फ्रीडम इज स्वीट, और उस समय पर जो उसे आजादी मिलती वो बहुत ही प्यारी या आनंददायक होती। इट मीन्स कि अमांडा ये चाहती है कि उसके पेरेंट्स उसे बार बार टोके नहीं, वो चाहे अनाथ की तरह ही रह लेती, चाहे मरमेड की तरह ही रह लेती, और ऐसा रह करके उसे जो फ्रीडम मिलती वो बहुत ही ज्यादा स्वीट प्यारी होती, और तो और उस समय पर जो शांति मिलती वो बहुत ही ज्यादा सुनहरी होती, गोल्ड जैसी होती। पूरे स्टिंजा का ओवरऑल मीनिंग यह है कि हम बार बार बच्चों को पुश करते रहते हैं। कहाँ तक ये सही है इस पर हमें थोड़ा रिवाइज करना चाहिए कि क्या बात है, तो हम बार बार बच्चों को ज़्यादा पुश करें या नहीं करें, बच्चों की फीलिंग्स को हम समझें या कैसे समझें, इस बात में इस पोएम में क्वेश्चन हमारे सामने एक तरीके से स्टैंड करके हमारे सामने खड़ा रहता है। देखिए स्टिंजा थर्ड, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अमांडा की मदर फिर से उसको बहुत सारी बातों के लिए बोल रही है कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा चॉकलेट्स मत खाओ। अमांडा को क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये बात भी उसकी मदर उसे बताती है। जैसा कि पेरेंट्स बच्चों को कहते रहते हैं कि तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए, तुम्हें वो नहीं खाना चाहिए, तुम्हें ये फास्ट फूड वगैरह नहीं खाने चाहिए, तो अमांडा की मदर उससे कहती है कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, क्या होने वाला है, क्या होगा बच्चे अगर गलतियां करेंगे, तो जैसा कि हम अपने बच्चों को बताते रहते हैं, तो अमांडा की मदर भी उसे याद दिलाती है कि अमांडा अपनी एक्नेज के बारे में सोचो, जो फेस पर जो पिंपल्स हो जाएंगे चॉकलेट खाने के बाद में, उसके बारे में सोचो। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अमांडा से अब उसकी मदर रिक्वेस्ट कर रही है, उसको ऐसा लगने लगा है। देखो विल यू प्लीज सेंटेंस को किस तरीके से लिखा गया है, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। हम जान गए हैं, उसकी मदर अमांडा की मदर जान गई है कि जो बच्ची है अमांडा वो उसकी बात को नहीं मान पा रही है, नहीं समझ पा रही है, तो अब वह उससे रिक्वेस्ट करने पर भी आ गई है। वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि अमांडा विल यू प्लीज लुक एट मी, अमांडा तुम कम से कम मेरी ओर तो देख लो जब मैं तुमसे बात कर रही हूं। सेम कंडीशन आज की जो सोसाइटी है, आज का जो एज है, मॉडर्न एज है, उसमें आज की स्टूडेंट्स की है या आज के बच्चों की है। पेरेंट्स उनको बार बार पुश करते हैं, टोकते हैं, ये करो वो मत करो, यहाँ मत बैठो वहाँ मत बैठो, वहाँ मत जाओ, ऐसा करो ऐसा करना चाहिए। तो बच्चे एक तरीके से स्टबर्न हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम बच्चे को किस लेवल तक डांट सकते हैं, किस लेवल तक बच्चा अपनी बात को समझ सकता है और सुन सकता है। कहीं हमारी डांट का उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं पड़ रहा है। अगर हम इस चीज़ को नहीं पता लगा सकते हैं कि हम किस लिमिट तक हमें हमारे बच्चों को डांटना चाहिए, तो फिर हम रियल में एक तरीके से सही हम उनकी पेरेंटिंग नहीं है, हम उनकी पेरेंटिंग ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर अमांडा की मदर उसे चॉकलेट खाने के लिए मना करती है, उसे साथ ही ये याद दिलाती है कि चॉकलेट खाने से उसके एक्ने यानी पिंपल्स हो जाएंगे, और तो और वह रिक्वेस्ट करती है कि जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा कम से कम मेरी ओर तो देखो। अमांडा जिद्दी हो चुकी है और वो उसकी ओर नहीं देख रही है, उसकी बात को नहीं सुन रही है। पेरेंट्स अगर किसी भी बच्चे को ज़्यादा पुश करेंगे, बार बार डांटेंगे, टोकेंगे, मेंटली उसको डिस्टर्ब करेंगे, तो बच्चा जिद्दी हो जाएगा, सुनना बंद कर देगा, लाइक दी अमांडा। आगे देखते हैं। अमांडा ये बात सुन लेने के बाद उसको कैसा फील होता है। पहला स्ट्रेंजर सुना अमांडा ने तो उसको ऐसा फील हुआ उसे एक मरमेड होना चाहिए था। दूसरा स्ट्रेंजर जब उसे होमवर्क और कमरे को साफ करने के लिए कहा जा रहा था, तो वह अपने आप को ऑर्फन से कंपेयर करते कि काश में एक ऑर्फन ही होती। अब अमांडा को चॉकलेट खाने से मना किया जा रहा है कि उसके एक्ने हो जाएंगे, उससे रिक्वेस्ट की जा रही है कि तुम कम से कम मेरी ओर तो देखो। अब देखो क्या सोचते हैं अमांडा। आई एम रिपेंजल, आई हैव नॉट ए केयर, लाइफ इन टावर इज ट्रांक्विल एंड रेयर, आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। रुपेंजल की स्टोरी सुनी है बच्चों आपने।
रुपेंजल क्या था कि एक तरीके से एक राजकुमारी की थी या फिर एक ऐसी लड़की थी जिसको उसके एक तरीके से हम कहें कि स्टेप मदर ने पाल पोस के बड़ा किया था, लेकिन किसी जिद्दीपन की वजह से किसी वजह से उसको एक टावर में बंद कर दिया गया था और उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल भरी थी। लेकिन जब वह काफ़ी समय तक उस टावर में रही, एक ऊंचे से टावर में जहाँ पर खाना पीना उसको वहीं पे पहुँचाया जाता था, तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, डर करके वो रही। तभी कोई राजकुमार आता है और उसके रोने की आवाज़ को सुनता है, तो वह अपने लंबे बाल उसके हो जाते हैं तब तक तो अपने लंबे बालों को नीचे गिरा देती है। राजकुमार उसके बालों को पकड़ के टावर तक चढ़ता है और उसको वहाँ से आज़ाद करा करके अपने घोड़े पर बिठा करके ले जाता है। ऐसे है रुपेंजल की स्टोरी। बट इन दिस पोएम रुपेंजल को अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है। एमांडा अपने आप को रुपेंजल मान रही है। ये बातें बोल लेने के बाद जब उसकी मदर उससे कहती है कि एमांडा क्या तुम चॉकलेट मत खाओ, तुम्हारे एक्नेज हो जाएंगे, तुम मेरी और तो देखो मैं तुमसे क्या कह रही हूँ। एमांडा अपने आप को रुपेंजल से कंपेयर कर रही है, बट यहां पर देखो आई एम रुपेंजल, आई हैव नॉट ए केयर। मैं रुपेंजल हूं लेकिन मेरे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं रुपेंजल हूं, मैं रुपेंजल ही बन करके लाइफ गुजार लूंगी, बट मैं जो मेरे को बार बार पुश किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, मैं इसको सहन नहीं करूंगी। एमांडा खुद अपने आप को रुपेंजल जैसा मानती है और ऐसा मानती है कि काश मैं रुपेंजल होती, मेरी लाइफ भी एक टावर के अंदर कैद होती। वो लाइफ आई हैव नॉट ए केयर, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि मैं रुपेंजल होती, फिर कोई राजकुमार आता, फिर वो आता तो मैं अपने लंबे बालों को नीचे गिरा देती, फिर कोई राजकुमार उनकी रस्सी बना करके चढ़ जाता और मुझे आज़ाद करा के ले जाता। नो, अमांडा डोंट वांट दिस। अमांडा ऐसा नहीं चाहती है। अमांडा रुपेंजल तो बन जाना चाहती है, अमांडा रुपेंजल तो बन जाना चाहती है, लेकिन मैं उस लाइफ को एंजॉय करना चाहती है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। अमांडा रुपेंजल बन करके उसके पेरेंट्स की जो बातें उसको पुश कर रही है, उसकी मदर जो उसे बार बार कह रही है, उससे बचना चाहती है। इसलिए कहा गया आई हैव नॉट ए केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइफ इन टावर इज ट्रांक्विल एंड रेयर, कि मैं जानती हूँ कि जो रुपेंजल ने अपनी लाइफ गुजारी थी वो बहुत ही ज़्यादा अनचेंज्ड थी और रेयर थी, दुर्लभ थी। काश मेरा भी ऐसा ही होता, मैं इन मदर और फादर से दूर रहती, रुपेंजल की तरह रहती और कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करता। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और अगर कोई राजकुमार मेरे रोने की आवाज़ को सुनकर के आ भी जाता, पहली बात तो मैं रोती ही नहीं, क्योंकि वह लाइफ को उसकी को रेयर मानती है। रेयर का मतलब कि अमांडा रुपेंजल जैसा जीवन जीना चाहती है, बजाय अपनी मदर के तानों को सुनना, तो उसे पसंद नहीं है। अब देखो, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, कि काश मैं एक रुपेंजल होती, मेरा पूरा जीवन एक टावर में ही गुजर जाता, मुझे अच्छा लगता उस समय पर भी, और अगर कोई आता मुझे लेने के लिए तब भी मैं मेरे चमकीले बालों को नीचे नहीं गिराती, क्योंकि मेरे को टावर की लाइफ ही अच्छी लगती, क्योंकि मैं परेशान हो चुकी हूँ। अमांडा यहाँ पर फिर से अपनी फ्रीडम की बात करती है। इट मीन्स कि वो फ्रीडम चाहती है, इंडिपेंडेंसी चाहती है। उसकी मदर जो उसे बार बार पुश करती है, उससे अब वो और टॉलरेट नहीं हो रहा है, उसको बियर नहीं कर सकती है। अब आगे देखें तो अमांडा एक रुपेंजल जैसी लाइफ की बात करती है, और रुपेंजल की लाइफ जो उस खुद की कंपेयर करती है उसको वह ट्रांक्विल और रेयर कहती है, जो कि पॉजिटिवनेस का है। अमांडा रुपेंजल ही बन जाएगी, लेकिन मदर की जो टॉन्ट्स है उनको बार बार वो नहीं सहन करेगी। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। अमांडा की मदर फिर से उसे लास्ट का स्टेज है स्टूडेंट, ये अमांडा की मदर उससे फिर से कहती है कि अमांडा इस तरीके से धीरे धीरे झुक करके मत बैठो, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा। अमांडा अब तुम जिद्दी हो चुकी हो। पेरेंट्स को भी फील होता है ना कि एक टाइम ऐसा आएगा जब हम बच्चों को बार बार कहेंगे, पुश करेंगे, कहेंगे ऐसा मत कर बेटा, वैसा मत कर, ऐसा करो वैसा करो, टाइम पे आओ टाइम पे जाओ, होमवर्क कर लिया क्या, ये कर लिया क्या, वो कर लिया क्या। उनकी लाइफ को बिल्कुल कर्टेल कर दिया गया, उनकी फ्रीडम को रोक दिया गया। वो उनके पास इतना भी टाइम नहीं कि वो 2 मिनट अपने बारे में सोच पाएं या बच्चों के साथ, या फिर वो खुद कुछ कर पाएं, कोई क्रिएटिविटी कर पाएं। नो, कुछ भी नहीं है ऐसा। बस उनको पेरेंट ने एक लाइन, एक बॉर्डर बना दी गई है, उसके अंदर ही जीवन जीना है, और दिस इज दी बैड थिंग इन आवर सोसाइटी। तो फिर से उसकी मदर कहती है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। अमांडा इस तरीके से ढीले ढाले होकर के बैठना बंद करो। अमांडा तुम ऑलवेज सो मूडी। अमांडा अब तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो गई हो, मेरी बात को नहीं मानती हो। Anyone would think that I nagged at you अमांडा। अमांडा ऐसा मत करो, अमांडा ऐसा मत करो। आसपास के नेबर्स ये सोचेंगे कि मैं तुम्हें तो बार बार ताने मारती हूँ, मैं तुम्हें बार बार डांटती हूँ, मैं तुम्हें बार बार टॉर्चर करती हूँ। अमांडा की मदर को ऐसा अभी भी नहीं लग रहा है कि उसे टॉर्चर करती है, जैसा कि आजकल के पेरेंट्स को नहीं लगता कि वो बच्चों को कितना टॉर्चर कर रहे हैं। ये पोएम का ओवरऑल मीनिंग था। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो ये ध्यान रखनी है। ये जो सेंटेंसेस आउट ऑफ द ब्रैकेट हैं, ये अमांडा की मदर के द्वारा बोले गए हैं। ब्रैकेट के अंदर जो सेंटेंसेस हैं इनको आपको याद रखना होगा एग्जाम में। ये अमांडा की फीलिंग्स हैं, जो कि फ्रीडम के लिए उसने
यूज़ किया है, वो फ्रीडम चाहती हैं, अपने पेरेंट्स से दूर ही रहना चाहती हैं, फ्रीडम उसकी जो कर्टेल कर दी गई है उसे पूरी फ्रीडम चाहिए। एमांडा पहले अपने आप को मरमेड जैसा चाहती है कि काश वो मरमेड होती, बड़ा हरा सा समुद्र होता। फिर जब उसको सेकंड स्टेंजा में है तो वह अपने आप को एक ऑर्फन मानती है। ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमांडा अपने आप को क्या क्या कंपेयर करती है। सबसे पहले वह एक मरमेड से कंपेयर करती है कि काश में एक मरमेड ही होती। फिर वह अपने आप को एक ऑर्फन से कंपेयर करते हैं कि काश में ऑर्फन ही होती, अनाथ बच्चों की तरह उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, वो कहीं भी जाएं कहीं भी आए उनको कोई कहने वाला सुनने वाला तो नहीं है ना, कि वो अपने आप को ऑर्फन मानती है। और यहाँ पर ये जो लाइन है ना स्टूडेंट्स, इसको तो आप बिल्कुल डिट्टो नोट कर लेना, बोर्ड में क्वेश्चन इससे शायद जरूर आने वाला है। इन माई ओपिनियन द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट, ये लाइन ऑब्वियसली एक क्वेश्चन की ही लाइन है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। देखें एमांडा को फिर थर्ड स्टेंजा में उसके द्वारा बोला जाता है कि चॉकलेट मत खाइए, उसकी मदर कहती है, तो एमांडा फिर अपने आप यहाँ पर रेपेंजल मान लेती है। रेपेंजल वही जिसकी हमने अभी स्टोरी मैंने आपको बताई है। एमांडा रेपेंजल बन करके रहना चाहती है, लेकिन किसी राजकुमार के साथ में जाना नहीं चाहती है, उसको वही लाइफ पसंद रहेगी, क्योंकि एमांडा अपने घर के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, उसकी फ्रीडम लगभग करटेल कर दी गई है, रोक दी गई है। सो दैट सल्किंग लास्ट में कॉन्क्लूजन स्टेंजा है, जो रॉबिन क्लेइन है ऐसा स्पष्ट कर देते हैं कि ऐसा करने से बच्चे ऑब्वियसली जिद्दी हो जाएंगे, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, वो हमारा या तो कहना ही नहीं मानेंगे, या फिर वो हमारा फेस करने लग जाएंगे, हमसे फेस करेंगे, या फिर वो हमें सुनना ही बंद कर देंगे। और जैसा हम उनमें वर्च्यूज़ लाना चाहते हैं, जैसी लाइफ हम उनकी क्रिएट करना चाहते हैं, जैसा हम उनका ब्रिंगिंग अप करना चाहते हैं, वो हम नहीं कर पाएंगे, हम एक पेरेंटिंग में फेल हो जाएंगे। दिस इज दी योर पोएम। अब आप इसको पढ़ लेना ध्यान से, और आपको कौन सा क्वेश्चन इसमें अच्छा लग रहा है वो आप देख लेना। मेरे को तो ये काफ़ी पर्सनली मैं बता दूं, आपको नाइट कर दूं, इसको आप ध्यान रखना। आपको एक आप कौन सी पोएम का आपको चाहिए वो आप एक बार आप कमेंट में बता दें। आपको जो भी पोएम को जो डिमांड रहेगी उसको मैं आपको हिंदी ट्रांसलेट करके बताऊँगा, तो आप बताइए जल्दी से जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट्स। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको कोई सी भी पोएम का हिंदी ट्रांसलेशन चाहिए इससे पहले, वैसे तो मैं सीक्वेंस में करा ही रहा हूँ, लेकिन उससे पहले अगर वो चाहिए, बोर्ड एग्जाम्स बहुत ही ज़्यादा पास है, तो आप वो बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि सर इसका भेजिए, तो हम उसका ही भेजेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।